चैप्टर में हम जो NIOS का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर 2026 में, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिससे आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। अभी ये इंडियन वेवर्स जो इंग्लिश के चैप्टर है, इस पे मैं बताने शुरू कर रहा हूँ कि इंडियन वेवर्स, भारतीय जो जुलाहे हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं। अब देखिए बुनकर हमारे कैसे काम करते हैं, जो हमारे भी बुनकर हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और ये चैप्टर 12 है NIOS क्लास 10 का। ठीक। हैव यू नोटिस्ड दैट पीपल वर वियर क्लॉथ ऑफ वेरीड कलर ऑन डिफरेंट ओकेजन? क्या तुमने ध्यान दिया अलग अलग ओकेजन पे, मतलब अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग मौके पे हमारे जो लोग होते हैं अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। दिस वेरिएशन इन कलर आल्सो इंडिकेटेड डाइवर्सिटी इन द कल्चर। ये जो वेरिएशन है कल्चर की डाइवर्सिटी और रिलीजियस कम्युनिटीज़ की डाइवर्सिटी की वजह से है। फॉर हिंदू ब्राइड्स इन नॉर्थ इंडिया वियर अ रेड क्लॉथ। जो हिंदू औरतें हैं रेड कलर के कपड़े पहनती हैं। वेयर इज़ द केरला दे वियर वाइट क्लॉथ। लेकिन जो केरल में जो दुल्हन होती है सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। क्रिश्चियन बट आल्सो द वाइट क्लॉथ। जो क्रिश्चियन लोग होती हैं, क्रिश्चियन ब्राइड्स जो होती हैं, क्रिश्चियन ब्राइड्स कैसा पहनती है? वाइट कलर का क्लॉथ पहनती हैं। तो ये बता रहा है कि देखिए एक ही देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं और उनके और तीनों दुल्हनों के कपड़ों के हिसाब से अब देखिए बताया जा रहा है इस स्टोरी में बहुत अच्छे से समझाया गया है कौन से कलर किस तरीके के प्रतीक हैं, कैसे क्या किया गया है। 3 पैराग्राफ में ज़िंदगी के 3 स्थितियों के बारे में बताया गया है। मैं एक समअप कर दे रहा हूँ। ये चाइल्ड स्टेज है, जब बच्चा पैदा होता है, और ये एडल्ट स्टेज है जब बच्चा जवान हो जाता है शादी की एज पर, और ये ओल्ड स्टेज है जब आप डेथ की ओर होते हैं। अब देखिए सरोजिनी नायडू जी का यह है, और सरोजिनी नायडू जी ने बहुत ही अच्छा इसको चित्रित किया है। वेवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे। सुबह के समय वेविंग कर रहे हैं। बुनकर तुम सुबह की सुबह ये क्या कर रहे हो, पूछती हैं। वाई डू वे गवर्नमेंट सोगे? तुम इतने ज़्यादा कपड़े क्यों बुन रहे हो, किसके लिए बुन रहे हो, इतना खुशी से क्यों कर रहे हैं? ब्लू एज ए विंग ऑफ हेलिशियन वाइल्ड। और ब्लू जो हेलिशियन वाइल्ड जैसा है जानवर होता है, किंगफिशर बोलते हैं हेलिशियन को, इसी वाइल्ड कलर जैसा ब्लू कलर जैसा क्यों बुन रहे हैं? तो उस बुनकर जवाब देता है, वी वेव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम इसको बुन रहे हैं जो नया बॉर्न बच्चे हैं, नीले कपड़े उनके लिए बुन रहे हैं। जो नवजात शिशु जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए कपड़े हम बुन रहे हैं। तो ये चाइल्ड पे फोकस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, वेवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। वेवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू वेव गारमेंट सो ब्राइट? अब देखा उसने शाम के समय रात होने वाली है, उस भी समय वो बुने जा रहा है वेवर्स का। तो कह रहा है, ए वेवर्स तुम रात के टाइम क्यों कपड़े बुन रहे हो? वाई डू वेव ए गवर्नमेंट सो ब्राइट। और तुम इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों बुन रहे हो, इतना चमकीला क्यों इसको बुन रहे हो? लाइक ए प्लूम्स, और इस तरह से इतना चमकीला, कितना चमकीला? लाइक ए प्लूम्स ऑफ पिकॉक, जैसे पिकॉक के पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं, पर्पल और ग्रीन कलर में उसके पंख, उस तरीके का क्यों बुन रहे हो? तो उसने जवाब दिया, लास्ट आंसर लाइन में जवाब देता हूँ और इन 3 लाइन में पूछे जाते हैं। वे वेव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्यून। मैं क्यून के मैरिज के लिए इस कपड़े को बुन रहा हूँ, और पर्पल और ग्रीन कलर में है। तो ये शादी का समय होगा जो एडल्ट स्टेज में होता है। फिर पूछता है, वेवर्स वेविंग सोलम एंड स्टिल। वेवर्स तुम क्या अभी भी तुम बुनाई कर रहे हो, रात के टाइम हो गया। व्हाट डू वेव इन द मिड नाइट चिल। अब तुम आधी रात में, इतनी रात में तुम क्या बुन रहे हो? वाइट ए फेदर वाइट एज ए क्लाउड। ये फेदर मतलब पंखों जैसा सफ़ेद और क्लाउड जैसा सफ़ेद, ये तुम क्या बुन रहे हो? वी वेव ए डेड्स मैन फ्यूनरल श्राउड। ये जो डेड मैन का कफन बना हुआ उसके लिए हम फ्यूनरल के लिए कपड़े बुन रहे हैं, रात में वो जा करके बुनकर यहाँ जवाब दे। तीसरे लाइन में आंसर है, ठीक है, तीसरे लाइन में आंसर दे रहा उनको, बाकी 3 में पूछा जा रहा है। बस यही बताया गया जीवन के 3 अवस्थाओं में। चाइल्ड के लिए ब्लू कलर लिया है, और आप एडल्ट स्टेज पे क्या सा कलर देंगे? ओल्ड स्टेज पे एडल्ट स्टेज का कलर यहाँ दे दिया, ओल्ड स्टेज पे दे दिया। मतलब ऐसे होता है कि कलर अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं, बने जाते हैं। तो ये देखिए वाइट कलर ले लिया मरने वाले स्टेज पे। अब ये देखिए इसको आप कहाँ फिल, नेम द कम्युनिटी, नेम द अदर, ये बताना। न्यू बॉर्न बेबी ब्राइड के लिए क्या नंबर समवन, ये बताना आपको, ठीक है। थैंक यू बच्चों। ये एक सरोजिनी नायडू की बहुत अच्छी पोएम आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।